स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। कभी कभी वो दूरी को विस्थापन समझ लेते हैं, कभी कभी विस्थापन को दूरी समझ लेते हैं। तो देखिए, इस चैनल पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर साइंस के सभी बेसिक से एडवांस लेवल तक हम सारी चीजें, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप अगर साइंस के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और जो बड़े टॉपिक्स हैं वो भी सभी चीजें अगर अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से समझकर उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे आपको किसी एक पॉइंट ए से, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, इस बिंदु से आपको किसी दूसरे बिंदु पर जाना है बी पर, तो आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कैसे जाएंगे? तो देखिए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप कहें कि हम ऐसे जा सकते हैं, ये एक डिस्टेंस हो सकता है, या आप सोचें कि हम कोई दूसरी दूरी लेकर जा सकते हैं, हम ऐसे जा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए आपने कोई एक रास्ता अपना लिया। जैसे मान लीजिए आपने ये ए से बी तक जाने के लिए यह ब्लू वाली लाइन चुन लिया, बोलेंगे हम इस रास्ते से यहाँ पे जाएंगे। तो अब डिस्टेंस देखिए होता क्या है कि जिस रास्ते पर आप चले हैं उस रास्ते की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस। ठीक है, जिस रास्ते चले हैं, आप सीधे गए हैं, चाहे कोई और रास्ता अपनाए हैं, कोई कर्व पाथ आपने लिया है, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारा हो गया कि लेंथ ऑफ द पाथ। क्या हो गया? लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब रास्ते की लंबाई, जो रास्ता आपने अपनाया। आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो क्या सीधे थोड़ी जाते हैं? सीधे भी हो सकता है स्कूल हो, या फिर बस जो जाती है ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ के फिर स्कूल तक पहुंचती है। तो पीछे 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 जैसे आप जा रहे हैं वैसे वैसे उस रास्ते की लंबाई को अगर नाप लिया जाए तो वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। तो चलिए, क्लियर है? तो मान लीजिए आप ए से बी तक जाने के लिए आपने ये ब्लू वाला रास्ता अपनाया, और इस ब्लू वाले रास्ते पर आपको जाने के लिए मान लीजिए आपने ये 20 किलोमीटर है। कितना है? 20 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कोई पूछेगा 20 किलोमीटर। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए रेड वाला रास्ता अपनाया, और रेड वाले रास्ते की जो लंबाई है वो है 30 किलोमीटर, सपोज दैट 30 किलोमीटर, तो फिर आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। अब समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर तो हम ऐसे जा रहे थे, अगर किसी पॉइंट से ए से बी तक किसी दो बिंदु से, हमको एक बिंदु से दो बिंदु तक जाना है, तो उन दोनों बिंदु की न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे दो बिंदु, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ये ए रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा बी। तो ए से लेकर बी तक हमको जाना है, तो सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? तो देखिए, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ए से बी तक हमको जाना है तो स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, और यही स्ट्रेट लाइन जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको ही बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। इसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? किसी दो बिंदु की मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, उसको कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन में आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं। अगर मैं बोल दिया कि यहाँ से स्कूल आपको जाना है, ऐसा जाना है कि बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ही आपको करना है, मिनिमम दूरी, तो आपको सीधे ही जाना पड़ेगा, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, आप यहाँ से जाने वाले हैं। एक प्रश्न लेते हैं, ये क्वेश्चन टाइप का है ना, क्वेश्चन। आप ए से बी तक जाते हैं। ए से बी क्या है? बी आपका मार्केट है। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे होम है और ये आपका है मार्केट। आपने होम से मार्केट गए और मार्केट से फिर स्कूल चले गए, पेंसिल वेंसिल लेना था आपको, यहां से आप चले गए स्कूल पॉइंट सी पर। सी पर क्या है? आपका स्कूल है। ठीक है, अच्छा, अगर ए से बी तक मान लीजिए आप जो है 3 किलोमीटर डिस्टेंस से, कितना है? 3 किलोमीटर, और बी से सी तक मान लीजिए है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहां से इधर गए और यहां से वहां। ठीक, तो मैं पूछूंगा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने कितनी दूरी तय की। तो ए से बी तक और बी से सी तक आपको स्कूल पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? ये पहले मार्केट वाली दूरी और फिर स्कूल वाली दूरी, 3 और 4, तो 3 + 4 = 7 किलोमीटर। तो टोटल ये जो 7 किलोमीटर है वो आपका हो गया डिस्टेंस। ठीक,
अगर कोई पूछ देगा कि विस्थापन कितना है, तो यानी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो है वो एकदम न्यूनतम दूरी मतलब स्ट्रेट लाइन, तो सीधी रेखा की जो दूरी होगी इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये दूरी कितनी होगी? अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लगा देंगे ना पाइथागोरस थ्योरम में, रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा आपका 9 और 16 कितना होगा 25, और ये हो गया 5 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया वो कितना हो गया 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस कैसे? जैसे जैसे गए पीछे 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 पूरा दूरी नाप दो, वो क्या हो गया डिस्टेंस, डायरेक्ट नाप दिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम ज्यादा क्वेश्चन जो होता है इस पूछा जाता है इससे, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आपने बिल्कुल सर्कुलर पाथ अपनाया है, ठीक है, इस तरीके का सर्कुलर पाथ, ठीक है। लेकिन आप कैसे गए? आप गए कैसे? यहां से यहां पर जाकर आप रुक गए यहाँ पे आके, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ जो है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस जो है, त्रिज्या क्या है, वो 7 मान लीजिए किलोमीटर है। कितना है? 7 किलोमीटर। तो मैं पूछूंगा कि चलो बताओ तुम यहां से यहां तक गए तो डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, चलो दोनों बताना है, डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। क्या हुआ? देखो ये ऊपर वाला डिस्टेंस है, ये डी में लिखता हूं, और डिस्प्लेसमेंट को मैं डीपी लिख देता हूं, ठीक है, समझ लेना। तो डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है। आप गए कहां से हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर थ्रू दिस पाथ। तो देखिए डिस्टेंस पहले निकालते हैं, ठीक है, और या फिर डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, आसान है डिस्प्लेसमेंट निकालना यहाँ पे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से बी की न्यूनतम दूरी, यानी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी दूरी। तो ए से बी तक जाने में ये सीधी दूरी जो है वो कितनी है? ये वाला। तो रेडियस अगर 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? इधर वाला ये भी हो जाएगा 7 किलोमीटर, और दोनों मिला देंगे तो 7 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर इक्वल टू 14 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो आप कैसे कैसे गए? जैसे जैसे गए पीछे पीछे सारी दूरी नाप दीजिए, वो क्या हो गया डिस्टेंस। तो ये वाला पाथ आपने यूज किया है, तो ये जो पाथ है इसकी लंबाई हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस देखिए, हम जानते हैं कि एक सरकमफेरेंस जो होता है किसी सर्कल का, वो क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ना, सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर, 2 में पाई का गुणा करो और उसके रेडियस से और गुणा कर दो, वो हो गया सरकमफेरेंस। तो कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे लिख लो 2 पाई आर। क्लियर है? आप क्लियर आ रहा है? यहाँ क्लियर आ रहा है, ठीक। सरकमफेरेंस कितना? 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है? 7 है, आर 7 है ना, पाई कितना है? 22/7 है, और रेडियस कितना है? ये 7, ये वाली दूरी जो है रेडियस है ना सर्कल की। तो रेडियस आर है यानी 7 है, 7 से 7 कट गया तो 22 × 4 कितना हो गया? 44 किलोमीटर। लेकिन हमने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, याद रखिए पूरी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, हमने केवल यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ गए हैं, तो यानी आधी दूरी। ये पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसकी आधी दूरी हमने ट्रेवल की है, यानी इस 44 का हमने आधा ही ट्रेवल किया है। 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर। ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? ये हो गया ये वाला डिस्टेंस। क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहाँ से यहाँ की सीधी दूरी, यानी इसका डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर कितना हो गया? 7 + 7 14 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? ये जो हमने आधी दूरी ट्रेवल की है, तो पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो निकाल गया 2 पाई आर से 44 किलोमीटर, और उसको हमने आधा कर दिया है तो हो गया 22 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करेंगे।